मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। स्वामी जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। स्वामी जी, एक्चुअली में हम गीता में भी धर्म अधर्म की बात करते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। एक्चुअली में धर्म है क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। वैसे तो बहुत प्रकार के धर्म है। जैसे माँ बाप बने तो आपके बच्चे हैं तो ही माँ बाप बने, और आप बच्चे हैं तो माँ बाप बने। तो बच्चे का धर्म करना है, माँ बाप का धर्म करना है, वो भी धर्म है, लेकिन वो लौकिक धर्म है। बात समझ में है कि नहीं है? धर्म यानी और कुछ नहीं, बैलेंस करना। लेते हैं तो देना है और देते हैं तो लेना है। इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपके पास से आइसक्रीम लिया तो आप बेचते हैं, भेंट नहीं देते, तो नेचुरल रूप में मेरे को आपको ये आइसक्रीम की कीमत देनी पड़ेगी, और मैंने कीमत दे दी तो अधर्म हो गया, और मैंने कीमत दी तो धर्म हो गया। यानी कि फिर ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये वाकई ही धर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी। बराबर है। तो ये धर्म के खिलाफ नहीं है, अधर्म के खिलाफ नहीं है। असल में ये जो लड़ाई हुआ अहंकार की लड़ाई है, धर्म का रक्षण करने की लड़ाई नहीं थी। तो स्वामी जी, आपको लगता है कि जैसे ये अहंकार की लड़ाई थी, मानते हैं कि अगर ये अहंकार की लड़ाई थी, तो क्या पांडवों को अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए था? तो के आपको ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए, ऐसा लगता है? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ सिंपली एक क्वेश्चन पूछा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि पकड़ना चाहिए? नहीं, तो मेरी वो भी नहीं एक कहता, सिंपल पकड़ना चाहिए वो भी जिज्ञासा। नहीं कहता हूँ, और छोड़ देना नहीं चाहिए। मैं केवल इतना समझता हूँ, धर्म का रक्षण आपको नहीं करना है, धर्म आपका रक्षण करेगा। हाँ, लेकिन पांडव उस टाइम पर क्या करते? तो पांडवों को समझना है, जो बताए वो पांडव नहीं है, रूपक है। ये समझा नहीं पंडित जी। जो पांडव बताए तो दरअसल पांडव नहीं है, रूपक है। मेरे को कोई एक विषय खुला करना तो मैं कैरेक्टर बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? तो जो कैरेक्टर है वो रामकृष्ण महावीर नहीं है, और जो दूसरा एंटी कैरेक्टर बनाऊंगा तो वो विलन नहीं है। लेकिन एंटी को बताना है और हीरो को बताना है, तो एक दोनों आदमी रखता हूं। समझ में आने? तो कौरव एक आदमी है और पांडव आदमी है, लेकिन कोई दरअसल है नहीं। एक रियलाइज करने के लिए पूरा एक पिक्चर बनाता पड़ता है, ड्रामा बनाना पड़ता है, और आपको रियलाइज करवाते हैं। यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। आमतौर पे कामिनी जी, आप, मैं और सारे जगत के जीव मात्र, जब मृत्यु आती है तो बैलेंस करके मृत्यु नहीं आती है। नेगेटिव भाग रहता है या पॉजिटिव रहता है, या केवल नेगेटिव रहता है या केवल पॉजिटिव रहता है। तो जब तक नेगेटिव पॉजिटिव है, केवल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तब तक जन्म होता है। तो ये अलग अलग रोल करवाता है। मतलब ये कि हम इनबैलेंस होते जा रहे हैं और जन्म लेते जा रहे हैं। वो बैलेंस करवाता है। तो बैलेंस तो नेगेटिव भी निकल जाना चाहिए और पॉजिटिव भी निकल जाना चाहिए। हाँ, समझ में नहीं? मतलब शून्य। इस हिसाब से दादा भगवान, वो एक साइंटिस्ट ने प्रश्न किया था, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द लाइफ? हाँ, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड? तो दादा ने एक ही शब्द बोला, नॉर्मलिटी। अबाउ नॉर्मल इज द पोइजन, बिलो नॉर्मल इज द पोइजन, कम टू नॉर्मल। तो अब पॉजिटिव है तो अबव है, नेगेटिव है तो बिलो है, यानी आई एम समथिंग, आई एम नथिंग, वो पोइजन है। तो कहीं ना कहीं आप जब आपका शरीर में से आत्मा निकलता है तो किसी का ज्यादा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कम होता है। हाँ। किसी का पॉजिटिव ज्यादा होता है और नेगेटिव कम हो जाता है। समझ में आने? किसी का केवल नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है। उस तरह से इक्वेशन बनता है, सबका
डेबिट क्रेडिट चुकाने के लिए आना पड़ता है। फिर इसमें कौरव बनता है, पांडव बनता है, कुरुक्षेत्र बनता है, कृष्ण बनता है, और फिर इस तरह का एक कुदरती रचना ही ऐसी है। मतलब चुकाने के लिए तो आना ही पड़ेगा, चाहे समझ में अच्छा नहीं। हो या बुरा हो, जब तक बैलेंस तो नहीं ये- तब तक मुक्ति नहीं। ये महाभारत को महाकाव्य बोला गया है, जी बिल्कुल। धर्म नहीं बोला गया, महाकाव्य है। हाँ जी, हाँ, समझ में नहीं। हाँ जी। महाकाव्य का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन इसको सभी लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में ले लिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मृत्यु शरीर में से आत्मा निकलता है तो ज्यादा करके क्रेडिट डेबिट रहता ही है, चाहे जी। माँ बाप के साथ या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ या बच्चे के साथ या कोई भी रिलेटिव के साथ, बिजनेसमैन के साथ, ग्राहक के साथ, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव रॉन्ग बिलीफ रहती रहे। उस हिसाब से अपने आप कैरेक्टर बन जाता है। ये कौरवों का बन जाता है या पांडवों का बनता है या कृष्ण का बनता है। वेरी ट्रू, ये तो समझ में आया बहुत अच्छे से। बात समझ में आने जी, तो कोई बनाता नहीं है, ये वो तो कैरेक्टर ही अपने आप को कृष्ण का जन्म देते हैं, वो कैरेक्टर ही अपने आप को कौरव को जन्म देते हैं, वो कैरेक्टर ही अपने आप को पांडवों का है। और एक ही महाभारत नहीं, अनंत महाभारत है। जितने जीव है इतनी महाभारत है, जितने जीव है इतनी रामायण है। हाँ एक बिल्कुल। रामायण नहीं है, एक हनुमान नहीं है। एक महाभारत नहीं है। बात समझ में नहीं? जी सभी का डेवलपमेंट अलग अलग है, वो अपने आप महाभारत बन जाता है। जब तक ये शेष विशेष बंद नहीं होगा, निशेष नहीं होगा, तब तक ये महाभारत चलता ही रहेगा और महायुद्ध होता ही रहेगा। लेकिन ऐसे ड्रामा करके ये आपको रियलाइज करवाते हैं। तो अर्जुन को रियलाइज हो गया, पांडव को रियलाइज हो गया, तो अपना काम करके मोक्ष में चले गए। और कौरव को रियलाइज नहीं होता है। बात समझे मैंने? बिल्कुल। तो अपना, लेकिन एंड वक्त पे रियलाइज होता है। जैसे रावण को जब मृत्यु आया तब रियलाइज हुआ कि ये नारायण है, नर नहीं है। हाँ, और अगर स्वामी जी किसी को एंड टाइम पर रियलाइज हो, मतलब मेरे पास बहुत कम क्षण बचे हैं, हाँ, कुछ सांसें हैं, मुझे पता है कि मैं जा रही हूँ, प्राण निकल रहे हैं, हाँ। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बहुत कुछ खो दिया, हाँ। हे परमात्मा मुझे संभाल लो, तो क्या मेरा अंतिम भाव मुझे उस परमात्मा तक लेकर जाएगा? अंतिम भाव पूरी लाइफ अपने, एक पल बाकी है। हाँ बाकी पूरी हर पल हाँ आपने बुराई किया है, लेकिन एक पल में बोला कि ये जो हमने किया है वो गलत है और मैं पागलपन में इन्हें बुराई की है। समझ में आने? पश्चाताप। तो ये मैंने जो लिखा है 100% गलत है, हम्म और आपका जो कुदरत का व्यवहार है वो सही है, उतना बोलेंगे, पूरा नरक में जाने से आप नरक में से नारायण बन जाएंगे। इतना ओह। साइंस है। इतना बड़ा साइंस। इस हिसाब से कहावत है, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि नहीं बनानी पड़ती है, बन जाती है। पंचायत। या उंगली किया कि मेरे हस्बैंड है, वाइफ बन गए, या उंगली किया कि मेरा लड़का है, मदर बन गए। कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक हो गए। ऑटोमेटिकली हो तो रहा है भाव। एंड वक्त पे आपको मालूम क्या है, रावण को मालूम हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। हाँ आपको मालूम है कि आगे जाके रावण तीर्थंकर बनने वाले हैं। मैंने सुना है, जब आपने ये बताया। भगवान से भी ऊपर है, राम से भी ऊपर है। राम केवल भगवान ही थे, बिल्कुल। और जो रावण है ना वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। बात समझ में आया ना? तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान और तीर्थंकर को सब एक ही मानते हैं। इतना साइंस है। खाली एंड वक्त में आपको ये सब किया है, ये मेरी अज्ञानता से किया है, पागलपन से किया है, इसके पक्ष में नहीं हूं। समझ में आने? हाँ और मेरी गलती है, मेरे को क्षमा करो। पूरा यू टर्न होके अप हो जाएंगे। इतना साइंस है। बात समझ में आने? बिल्कुल। एक जैसे अग्नि पेट्रोल इतना डिस्टेंस है तो आग लगेगी, इतना का आग लगेगी। नहीं
जैसे आमने सामने कार है तो इतनी दूर है तो उसको एक्सीडेंट बोला जाएगा? नहीं इतने दूर तो एक्सीडेंट बोला जाएगा? नहीं। इतने दूर है तो एक्सीडेंट बोला जाएगा? नहीं। कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ समझ में नहीं? फिर इतना दूर है तो एक्सीडेंट बोला जाएगा? नहीं। इतना दूर एक्सीडेंट है। नहीं, इतना भी नहीं है, हाँ। एक डिस्टेंस है। अब- इतना होगा तब एक्सीडेंट तब होगा, एक्सीडेंट होगा। तब कोई चीज बनती है। बात समझ में आए ना? हाँ तो एंड वक्त में आपका दर्शन सही हो गया कि पागलपन में ही मैंने किया, हाँ तो ये पागलपन में जाने का फल नर्क है। लेकिन एंड वक्त में बोला पागलपन ना समझ से मैंने किया है, ये मेरी दरअसल गलतियां है, मैं माफी चाहती हूँ। हाँ और फिर सिग्नेचर कर देते। तो ये नर्क का है ना, पूरा कैरेक्टर बदल के ऊपर जाएंगे। हाँ। ऐसा साइंस है। और अगर नहीं किया तो उसके बाद तो गए, फिर कुछ नहीं बचा। अब देखो, अब ये समझ में आएगा, आपको हाँ। भूल जाएगा कि निरंतर याद रहेगा। निरंतर याद पक्का रहेगा। होगा? पक्का पक्का होगा। पक्का। स्वामी जी सबको ही पक्का होना चाहिए ना, आप उन्हीं की उनसे गारंटी भरवा रहे हो। क्या बोलते हैं गीता जी? ये सबको ही पक्का होना चाहिए ना, आप उन्हीं की गारंटी भरवा रहे हो। आपका पक्का हो गया? आपका पक्का हो गया? देखो सबका हो गया। आपका पक्का हो गया? आपका पक्का हो गया ना? अब रोएंगे नहीं ना? लाचारी, याचकता, परवस्था नहीं होगी ना? देखो क्या नाम है? प्रियंका। देखो कितना हास्य है, बहुत दुख है। उसकी दुख सुने ना तो आपको दुख होगा। लेकिन देखो मुंह पे आपको दुख लगता है कि आनंद लगता है? बात समझ में आया ना? काम बन गया है। जय सचिदानंद। जय अभी गुड़िया बता रही थी आज कि इसके ससुराल से कोई खबर आई किसी के द्वारा, इसके पापा को बताया गया, इसके पापा को बताया गया कि वो आसमान के साथ कैसे बात करे, ऐसे बोलो। खाना तो खा लो, मैंने रख दिया है, मेरे को सत्संग में जाना है, तो धीरे से बोलेंगे। गुड़िया के पापा के पास कल रात को इसके ससुराल से कोई आया है, मतलब मैसेज भेजा उन्होंने कि हम इस गुड़िया को छोड़ना चाहते हैं, इसके ससुराल से खबर आई। तो फिर इसको पता लगा है, इसकी मम्मी को मालूम पड़ा है, तो इसका बड़ा दिल दुखा। तो बोल रही थी कि मेरे बारे में आप आंटी स्वामी जी से बात करना कि इसके लिए क्या होगा। बस इसको आनंद करना का है। ये संयोग को दुख में परिवर्तित नहीं करना के, ये तो अनंत अवतार भटकाने वाले कर्म से मैं मुक्त हो गई हूँ, अभी दोबारा ये संयोग आएगा नहीं। रोना धोना परवस्था लाचारी रखना नहीं है मेरा। बहुत भारी, जैसे राम को 14 बरस का वन था, कितना भारी था कि नहीं था? इतना तो दुख दर्द है ही नहीं उसको। फिर इसके बाद में गुड़िया ने ये भी बताया कि जब ये मैंने खबर सुनी कि ऐसा भी हुआ, तो मेरे एक अंदर से आवाज आई कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। तू सोचना क्यों करती है, कृष्ण को करना है वो करेंगे सब। मेरे अंदर से एक आवाज आई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण ने कुमारी से बोला है, जीव सीध ने चोचना करे, कृष्ण ने करो ते करे। तो कृष्ण करेंगे, कृष्ण यानी आत्मा, वो मंदिर वाले कृष्ण नहीं, वो सुदर्शन वाले नहीं, आपके भीतर जो तत्व है वो कृष्ण आपका करेगा। लेकिन कर्म तो सबको भुगतना पड़ेगा। राम को भी भुगतना पड़ा, कृष्ण को भुगतना पड़ा, और भगवान महावीर को भी भुगतना पड़ा। तो वो भुगतना वाला भग बंद करने का प्रश्न नहीं करने का, मेरे को किस तरह से भुगू और मैं रो नहीं, मैं लाचार नहीं हूँ, मैं परवश नहीं हूँ, वो समझ मेरे पास से ले जाओ। यहाँ फंसाने की बात, चमत्कार की बात नहीं है, विज्ञान है। विज्ञान से आपको कुछ नहीं होगा, चाहे हमने वाला कितना ही कुछ करे,
देखो कोरोना था तो कितना दिक्कत था ना, लेकिन आप जिए के मर गए। जी कोरोना कुछ नहीं कर सकते, जितने गलत किया उसका ही हुआ है। अब वो टाइम पे उसकी गलती एहसास हो जाता है और प्रायश्चित होता है, तो वो भी केवल भुगतना होता है, फिर मनुष्य होता अच्छा हो जाता है। समझ गए? स्वामी जी, मेरे जीवन में भी खुद ये ज्ञान लेने के बाद में गीता मैम के सत्संग में हम सुनते हैं, पहले इतने कमजोर दिल की थी कि हर एक छोटी जो घर में व्यवहार होते थे उससे भी दिल, मतलब जो घर में जो भी अच्छे बुरे कुछ भी होता है उसमें इतनी भावुक हो जाती थी, नई रात का नींद चैन सब भूल जाती थी। जैसे इस ज्ञान की परिभाषा पता चला, अपने आप का स्वयं का परिचय मिला, अब मैं ये करती हूँ कि जो मेरे कर्म थे उसके अनुसार तो जो भी भुगतान आती है ना, वाक्य में बता रही हूँ दादा भगवान इतनी शक्ति देते हैं और वो जागृति ऐसी बन जाती है उस समय कि कुछ भी नहीं लगता। अच्छे व्यवहार आए तो वो टच ऐसे लगते हैं ये मेरे अच्छे कर्मों के अधीन आ रहे हैं, तो उनको भी देख रही हूँ, और जो बुरे आते हैं ना वो भी अब टच नहीं हो पाते, वो भी आराम से इतने आसानी से निकल जाते हैं। नहीं पियर पक्ष से, नहीं बहन पक्ष से, किसी से भी, चाहे सास के हो या नंद के हो, सबसे जो मिलता है ना बिल्कुल भी दुख नहीं होता। और इतनी आसानी से जो घर की मेरी की दिनचर्या चल रही है, इतनी गजब चल रही है ना, वाकई में ये सत्संग क्या चीज है, मेरी तो बिल्कुल जिंदगी लाइफ सत्संग क्या चीज है, सत्संग क्या चीज है। एक भगवान जो मैम कहते हैं ना, साक्षात देहधारी भगवान, यही मेरी मान्यता है कि एकदम स्वयं भगवान हमारे सामने है। हम कितने भाग्यशाली, हमको खुद को भगवान बना दिया, खुद को भगवान बना दिया। वो लक्ष्मीनारायण जी ने बोला ना, खुद को भगवान बना दिया। व्यवहार अब जो वो आपके ऊपरी नहीं है, आपके ऊपरी तो आपकी ब्लंडर्स और मिस्टेक है। भगवान आपके ऊपरी नहीं है, भगवान तो आपका स्वरूप है, सब चीज। लेकिन सारे जगत में भगवान को ऊपरी बताया है। भगवान आपका ऊपरी नहीं है, भगवान आपका स्वरूप है। आपके ब्लंडर्स और मिस्टेक आपका ऊपरी है, आपके ब्लंडर्स निकाल दी, अभी मिस्टेक आपको निकालना पड़ेगा, यानी भुगतना पड़ेगा। जैसे वाव में जाके बोलेंगे कि आप चोर है तो सुनना ही पड़ेगा, वो प्लाइज नहीं ना। कहीं भी ज्योतिष के पास जाओ, तंत्र मंत्र के पास जाओगे, वो छक जाएंगे आप और जमेले में आ जाएंगे। ऐसे कामिनी ये जमेल में आएगी नहीं, उस हिसाब से स्थिरता नहीं है। मेरी बहन भी इस गुड़िया की इस तरह, उनकी शादी हो रही है रामगढ़ में, उनके जो पति है दोनों के एक साथ है, दो बहनें एक ही घर में है, दोनों के पति मेंटली डिस्टर्ब है, इतनी दुखी है, शांत शकल से भी अच्छी है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मगर उनके जो जीवन में है ना, वो भी कुछ दिन मेरे पास आई, मैंने 2-4 दिन मैडम के सत्संग में लेके गई, फिर यहाँ जब स्वामी जी आए तो उनकी ज्ञान विधि भी कराई, तो सत्संग कम से कम ले पाई, उसके बाद में बुक वगैरह ही पढ़ती है। जो उनके जीवन में जो दुख है ना, अगर हम जैसे यार नॉर्मल हम व्यवहार में जब सुनते हैं तो बड़ा दुख आता है, मगर अब समझ में आता है कि जो उनको दुख मिल रहा है वो भुगत रही है, पता लगता है जो भुगते उसी की भूल, जो वो भुगत रही है उन्हीं की भूल है। अब हम अगर व्यवहार में भी ऐसे बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब तेरा कैसे चल रहा है, कैसे है तेरे हस्बैंड, तो वैसे ही उनको कोई फर्क नहीं आया, वो हाथ धोते हैं तो धोने लग गए या चलते हैं तो चलने लग गए, मगर उनको किसी भी तरह का अभी कुछ सुख नहीं है उस घर के अंदर। फिर भी क्या बोलती है कि तुम बहन, मेरे जो कर्म में था ना उसके अधीन इनको निमित्त बनना पड़ा मेरी भुगतान पूरी करवाने के लिए, मगर तुम अब इसको जब मैं स्वीकार करती हूँ इस तरह से, तो तुम क्यों इनका, आप चरण विधि में लिखा हुआ है कि किसी की मतलब हमें किसी के उसको अहम को ठेस ना पहुंचाए जाए, न उनके पहुंचाने का अनुमोदन किया जाए, तो तुम उसके जरिए जो अनुमोदन मेरे लिए जो बोलती हो ना, तो वो भी मत करो, क्योंकि तुम भी उस कर्मों से फिर बंध जाएंगे। ये मेरी बहन के विचार है। वो इस चीज को सुनकर हम जैसे थोड़ी बात करते हैं, हमारी सत्संग की करते हैं, मैं उसको बताती हूँ, वो पढ़ के मुझे बताती है, तो उस सत्संग के जरिए ही वो आसानी से अपनी लाइफ लेके जा रही है। अगर मेरे कर्म ये तो जो आ रहे हैं संजोग, ये वियोगी ये भी निकलेंगे, हर रोज निकल रहे हैं, ये भी निकलेंगे। बहुत बड़ी बात। अगर जो अच्छे होंगे तो अच्छे भी आएंगे,
तो इसको देख रही हूँ, उसमें राग नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना पूरे तो उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष नहीं। सिनेमा की माफक देखना है, ये सिनेमा है यानी दृश्य है और आप दृष्टा है, इस तरह से वो ये ज्ञेय है और आप ज्ञाता है। इस तरह से वो अपनी राय पर इतनी सत्संग को उतारी, यानी ये सत्संग ही उसकी दवा किया, उसको भगवान बना के हर रोज उसकी आत्मा से यही प्रार्थना करती है कि जो मैंने आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाई उसके कारण मुझे ये दुख मिल रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत मतलब हर रोज क्षमा मांगती है। बहुत बड़ी बात है। और वो ही धीरे धीरे इस तरह से बहुत ज्यादा थे तो थोड़े हल्के हुए और हल्के हो रहे हैं और थोड़ा चेंजेस भी आ रहे हैं इस तरह के। तो मैं तो यही कहूंगी स्वामी जी, मेरे जीवन में भी, मेरे व्यवहार में भी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी सास, सब को मेरे को तो सबके अंदर तो भगवान नजर आते हैं। और मेरे घर के अंदर हर जो मैं चाहती हूँ ना उसमें मैं उनको जब भगवान के रूप देख के दर्शन करती हूँ। मम्मी मुझे सत्संग जाना है, उनका भी दुख नहीं हो। कल मैं सत्संग नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे व्यवहार में था, तो बस दादा की 5 आज्ञा याद आ गई कि अपनी फाइलों का संभाव से निपटारा करो। ये फाइलों को अगर मैं छोड़ के जाऊंगी तो मेरा सत्संग भी जाना सही नहीं है। उनको भी खुश किया। उसके बाद में आज सास ने मुझे कहा कि तू जा, तेरे 2 दिन का सत्संग निकल गया और आज तू फटाफट जा। तो इतनी खुश मन से आई हूँ, मेरा ये सत्संग भी सार्थक है। अगर जो मैं उन फाइलों को नहीं निपटा के आती है, उनका दिल दुखा के आती, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सत्संग भी सही नहीं था। मगर एक क्वेश्चन मेरे ये है, जैसे व्यवहार में जो बातें चलती है, जैसे हमारी जो नंद हो या कोई और रिश्तेदार हो, तो वो अपनी घर गृहस्थी की जैसे बातें बताती है, तो हमने तो ज्ञान विधि ले रखी है, हमारे पास तो ज्ञान मतलब समझते हैं, किसी टाइम में दृष्टि है ज्ञान की, किसी समय हम तन्मय कार भी भूल भी जाते हैं और तुरंत वो फिर आते हैं संजोग में। बाद में जो वो संजोग निकल जाते हैं तो याद भी आता है कि उस समय मतलब ज्ञान में हाजिर नहीं था, तो प्रतिक्रमण भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे जब वो अपने बात बताती है अपनी बहुओं की या कैसे भी, तो जब तक उनको उनकी भाषा में हम हाँ या ना नहीं करते ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसी भाभी ने मेरी बात इंटरेस्ट से नहीं सुनी। भाभी ऐसे ये ऐसे बोल रही थी, बहू ऐसे कर रही थी, बता मेरे साथ ऐसे। तो उस समय हमारा जो ज्ञान है ये कहता है कि हमें किसी के का भी अनुमोदन मतलब किसी को भी नहीं ठहराना, मतलब अंदर तो दृष्टि ये रहती है, किसी का अवर्णवाद करना नहीं है, नहीं करना है, किसी की निंदा हाँ किसी की निंदा टीका नहीं करना है। मगर जो व्यवहार आता है, जब तक उनको ऐसा नहीं बोलते तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो उनको व्यवहार में जब हम ये बोलते हैं, हाँ भाई जी ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो नहीं, मगर अंदर से ये है कि जो इनके कर्म फल ये जो आ रहा है ये पिछले जन्मों का ही आ रहा है, तभी बहू इनके साथ ऐसा कर रही है। तो इसके लिए जो हम उस समय हमें कैसा रहना चाहिए? तो क्या नाम है आपका? चेतना। बहन, चेतना आपको ये व्यवहार आता है कि हमारे को भी आता होगा? आपको भी आता है। हमारे भाई भाभी है, हमारे माँ बाप है, हमारे जो भाइयों के लड़का लड़की सब है, तो केवल आपको ही आता होगा, मेरे को भी आता होगा, आपको भी आता होगा। तो मैं कैसे डीलिंग करता हूँ वो समझना पड़े। तो आपको इस तरह से डीलिंग करना है। बस समझ में नहीं आया, वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस में हमें इसकी बात में नहीं आना है, इसकी किसी बात में हाँ नहीं करना है। अच्छा, समझ में आने पूरा सुनने का, सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधा बोलना, कभी आप जो बोल रहे हैं सही लगता है कि सोच रहे जैसा है, तो तुरंत रुक जाएगा। हाँ। बात समझ में आया कि रुक जाएगा। मुझे जब ये बोल देती हूँ ना, उनकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ, तो उसके बाद में मेरा तुरंत मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता उस समय। तो उस समय अभी कुछ ही दिन की बात है, मेरे साथ में ये अभी हुआ है 5-6 दिन पहले। ऐसे बोलने के बाद में मैं दोपहर का टाइम था और मैं लेट गई और फिर दादा भगवान को मैं प्रार्थना कर रही कि किसी भी जीव को मेरे प्रति अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। और दादा की असीम जय जयकार करती हुई मैं सो गई और मेरी आंख लग गई। पास में मेरा बेटा भी लेटा हुआ था और मुझे एक सपना देखा। पता नहीं ये सपना वो है, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ कि एक मेरी चारपाई के पास में एक पेड़ खड़ा हुआ था, उसमें था अमरूद का पेड़, उसमें 3 फल लटके हुए थे।
अमरूद के पेड़ में 3 फल थे। तो मैं ऐसे उसको देख रही हूँ लेटी हुई ऊपर में, इनकी देखो कितने सुंदर अमरूद है। तो उसके बाद में अमरूद से नजर हटते ही और एक पपीते का पेड़ भी नजर आया, और उस पपीते के पेड़ में काफी बड़ा पपीता लगा हुआ था, और वो आधा नीचे से हरा था और ऊपर से पीला था। तो जैसे मैंने देखा कि ये अमरूद नहीं, ये तो पपीता भी बहुत मोटा लगा हुआ है। तो मैं चारपाई पे खड़ी होके जैसे उस पपीते के फल को और दोनों हाथों से मैं झेल रही हूँ, और जैसे मैंने उसको झेला वो पपीता मेरे हाथ में आ गया। फिर मैंने सोचा कि ये पपीता है ना जो हरा है नीचे से और ऊपर से पीला है, तो शायद ये थोड़ा टाइट होगा। तो मैं हाथ का ऐसा प्रेशर उस पे लगा रही हूँ। जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो उसमें से बीच में से चीरा लग गया, ऐसे फट सा गया। तो अंदर से वो बिल्कुल पीला लगा, बिल्कुल पीला था अंदर से। और उसके जो बीज होते हैं ना काले काले छोटे सुंदर होते हैं बीज। तो मैंने सोचा ये मैं मेरे बेटे से कह रही हूँ जैसे सपने के अंदर ही कि राहुल देखिए पपीता कितना सुंदर है, ये बाहर से हरा और ऊपर से, मगर अंदर से ये तो पीला है। अगर इसको हम काट के खाएं तो ये मतलब मीठा होगा। मेरा अंदर से ये भाव आ रहा। तो मैंने उसको जब ऐसे दबाया था, उसको जो मेरा तो मकसद था कि इसको हम खाएंगे, तो उसमें से मैं बीज निकाल रही थी, एक हाथ साइड में दिया और ऐसे बीज गिरा रही थी। तो जैसे बस 2 ही बीज नीचे छटके, और मेरे को पहले भी दादा भगवान का सपना आया हुआ था दादाजी का। तो दादाजी का खाली हाथ ऐसे उन बीजों के नीचे लग गया और दोनों बीज हाथ पे आए। और हाथ पे आने के बाद में आवाज आई कि इन बीजों को नीचे मत गिरा, ये बीज है जो ये ज्ञान के बीज, ये गिराने के नहीं है, ये आगे बढ़ाने के हैं। उन बीजों को ऐसे लेके वापस पपीते के अंदर डाल दिए। ये समझ में नहीं आया। उसके बाद में मेरी आंखें खुल गई। बराबर है। इसका मुझे कोई समझ में नहीं आया। नहीं, कोई समझ में नहीं तो आया। ये समझना के ऐसे ही रखना है, समझना है तो कि ये समझने की कोशिश नहीं करना है। ये अलग अलग डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से ये सब आता है। तो ये चीजों को चमत्कार के रूप में नहीं लेना है। पूर्व का अलग अलग डेवलपमेंट है, उस हिसाब से ये सब दिखता है, करता है, ऐसा बात समझ में आने। आपने दादाजी को ज्ञान दिया है जो, वो तीनों सपनों में से बाहर निकाल दिया है। अब आप सपने से नहीं, आपको दिखता है, ऐसी चीज दिखता है, तो ऐसी चीज दिखता है, इसका महत्व ज्यादा है कि ये सपने वाली बात ज्यादा अच्छी है जो दिखता है, ऐसी चीज दिखता है। तो आप सपनों से परे हो गए, मन के सपने, वाणी के सपने, देह के सपने से परे हो गए। अब सनातन धर्म में ऐसा कहता है, जैनों में ऐसा कहता है, जब सपने में से बाहर निकल गए तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो एक चीज का चमत्कार है। कोई ऐसी चीज बनती है ना, जैसे बारिश की सीजन आती है, ऐसी चीज बनती है ना, तो आपको क्या दिखाई देता है? मेघधनुष दिखाई देता ना, ऐसा होता है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, चमत्कार नहीं है, साइंटिफिकली एक प्रक्रिया है असली मैंने। तो उसमें कोई कल्पना करना है या मेजरमेंट नहीं करना, उसको एक ज्ञेय है और अज्ञाता है, ये दृश्य और अपदृष्टा है। अब जिसने साथ शादी की उसको ही हस्बैंड बोलते हैं, लेकिन रियल स्पीकिंग नहीं हुआ। रियलिटी व्यू से हस्बैंड है और रियल से शुद्ध आत्मा है। उसी तरह से ये सपने को भी रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखने का, रियल नहीं मानना है। उसमें कोई संकेत है, कुछ कहना चाहते हैं, वास्तव में वो गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। चित्त का चमत्कार है, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट के हिसाब से ये सब दिखता है, लेकिन आप उससे अलग ऐसे शुद्धात्मा है। जैसे कीर्तन भक्ति बोलनी है तो आप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा को कीर्तन भक्ति नहीं बोलना है, लेकिन आपको बोलना है, वास्तव में। तो आप कीर्तन भक्ति बोलते हैं और आप उसके देखने वाले, जानने वाले, वास्तव में। तो ये चीज को भी इस तरह से आपको समझना है और देखना है। उसमें डिटेल या विगत में जाने की आवश्यकता नहीं है। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? गीता जी क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? हेलो, हाँ, जय सच्चिदानंद आपको। जय सच्चिदानंद। मैं अभी दीदी ने कहा था, शाम को मेरे को एक क्वेश्चन आया मन में क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन आया मेरे मन में हाँ बोलो। कि मैं अंदर से कोई आवाज आई थी, उसमें ये आया थी, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। हाँ कच्चा हुआ, वाह। मैं हूँ ना, हाँ, तू चिंता क्यों करती, मैं हूँ मैं ने। हूँ ना। हाँ, बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके भीतर जो भगवान है ना, हाँ, वो आपको जो 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 परवस्था है, लाचारी है, रोना आता है अलग अलग व्यवहार से, समझ में नहीं, तो आपको वो लाचारी है, परवस्था है, रोना सब बंद हो जावे, उस हिसाब से बोलते चिंता क्यों करती, मैं हूं ने। जैसे घर गृहस्थी में अपने माँ बाप एक्सपायर हो जाता तो दुख होता कि नहीं होता है, तो अपने रिलेटिव है, अगल बगल वाले आपको सांत्वना देते कि नहीं देते, समझ मैंने, तो आप शांत हो जाते कि नहीं शांत हो जाते। और शांत नहीं होगा तो क्या होगा, आपको भी नुकसान होगा और जाने वालों को भी नुकसान होगा। तो अंदर आपको जो दादा ने ज्ञान दिया है, वो दादा भगवान बोलते कि तू क्यों सोचना करते है, आप क्यों चिंता करते, मैं हूं, कुछ नहीं होने वाला है, आपका स्वतंत्र जगत है, आपके जगत में किसी की ताकत नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर सके, भगवान की भी ताकत नहीं है, तो फिर किसी और की ताकत है ही नहीं। प्रियंका बात समझ में आया कि नहीं आया? वो आप ऐसा कहना चाहते हैं, जैसे ही आपको समझ में आ गया, तो जो आपकी परवस्था है, लाचारी है, समझ में आने, वो भिखारीपन है, वो बार बार रोना आता है, वो बंद हो जाएगा। आपको मालूम है जो जन्म से विकलांग होते हैं, अंधे होते हैं, तो आप चाह के उसकी हेल्प लेने जाएगा तो आपकी हेल्प नहीं लेगा, गुस्सा करेगा। हाँ, समझ में नहीं, इसको वो लाचार नहीं बनता है, मैं अपने आप बोलूंगा, अपने आप चलूंगा, आपकी जरूरत नहीं है, तो गुस्से हो जाएगी। मेरे को क्वेश्चन है, तेरे मैं चेतन में चाहता हूँ इनके, तो ये जब मेरे को अपनी अपनी बातें बताती है कि चाचा भगवान आए थे, मेरे को ये कहा था, मुझे ये कहा था, मैं भी ये चाहती हूँ, तो वो मेरी बात भी आए और मेरी बात करे। क्या बोलते हैं? ये सब लोग ऐसे बोलते हैं कि दादा भगवान, जैसे इन्होंने अपना उदाहरण सुनाया, तो वो कहती कि सब लोगों की बात सुनते तो मुझे भी मन में आता है कि दादा भगवान मुझसे भी बात करें, मेरी बात करो, मुझसे भी बात करें। जैसे लोगों ने जब सपना हमारे ने बात करे कि हमारे जोड़े में दादा भगवान बात करे, दादा आपकी जोड़े आप तो बात किया ना, आप चिंता नहीं करना, मैं हूँ। ये तो फिर मेरा आत्मा से हुआ था। हाँ, लेकिन वो जो आत्मा है ने, वो आप बात करेंगे तो मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ बात करूँ, जैसे आप बात कर रहे हो वैसे मैं दादा से बात करना चाहती हूँ। ऐसी तो मैं भी- ये जो ये बताते बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो साइंटिफिकली बात नहीं है। मैं दादा के साथ बात करता हूँ, वो साइंटिफिकली बात नहीं है। नहीं, मतलब वो मुझे पता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, फिर भी आप अपने दादा भगवान के साथ, अपने आत्मा के साथ ही बात करते हैं। दादा भगवान आते हैं और आपके साथ बात करते हैं, तो दादा भगवान है कि भूत है? दादा भगवान है कि भूत है? भगवान है। अब आपके अंदर आता है तो भगवान नहीं है, भूत है, तो आता ही नहीं है। लेकिन सभी की अलग अलग एक परिकल्पना है, एक मान्यता, एक सोच है, तो ऐसे लगता है। और कहीं न कहीं वो जोड़ देता है कि दादा भगवान आया और मेरे साथ बात किया। नहीं, आपके भीतर जो दादा भगवान है वही आपके साथ बात करता है। दादा भगवान फ्री नहीं है। और क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में नवरा बोलते हैं, नवरा को क्या बोलते हैं? नवरा, नवरा શું કે હિન્દીમાં કે ઇંગ્લિશમાં? बेले बोलते हैं, बेले नहीं है, हैं? बेले बोलते खाली खाली नहीं है, खाली नहीं है, हैं, खाली नहीं है, फ्री नहीं है फ्री नहीं है। कि सभी के अंदर जाना, सभी के अंदर जाने, या तो प्रेत बोला जाएगा, भगवान नहीं बोला जाएगा, भूत बोला जाएगा। हाँ, समझ रहे? तो ये सभी का अलग अलग डेवलपमेंट है।
और कुछ न कुछ अनुभव होता है, लेकिन खुद के जो भगवान है वही दादा भगवान है और कुछ नहीं है, है तो उसमें जाना नहीं है। बात समझ में आने फिर भी आपको लगता है तो ये नहीं दिखे, ये दादा भगवान के साथ बात नहीं करना, आपको तो बात करना तो मेरे को फोन करना, तो मैं आपको जिंदा बात करूंगा, सपने वाला नहीं, फोटो वाला नहीं, जिंदा बात करूंगा, आपको आनंद प्रत्यक्ष होगा। क्रोध जो कंडीशनल होता है कि ठीक है, जहाँ खुदारी बचाने का मैटर होता है वहाँ क्रोध एक लिमिट के हिसाब से। आपने बोला था कि बहुत सी जगह पे क्रोध अच्छा है और बहुत सी जगह पे अच्छा नहीं है। हाँ, उसके लिए क्या रहता है कि इसको वन लेकिन साइडेड क्रोध अच्छा है ही नहीं। क्रोध यानी प्रगट अग्नि, वो बुरा ही करता है, कभी अच्छा नहीं करता है। और कई बार नौबत क्या है, आत्मसम्मान बचाने की आ जाती है, तो वहाँ अब गीता है तो गीता सर्वमान्य है या रिजेक्ट कर दें, तो गीता में कहा गया है आज वो चीजें लागू ही नहीं होती हैं, क्योंकि पुलिस सिस्टम ये सिस्टम हो गया है कि उस टाइम कहा था भगवान कृष्ण ने तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो धर्म के लिए युद्ध करो, और धर्म युद्ध को उन्होंने जायज ठहराया, वैलिड था। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई भी कितना भी शोषण कर ले, उसका प्रतिकार अगर कोई जरा सा भी करता है, सुई के नोक के बराबर भी प्रतिकार करता है, तो झूठी रिपोर्ट करके भी उसको फंसा करके परमानेंटली जेल किया जा सकता है। तो ये सब आप दृष्टांत देते हैं तो आपको लगता है कि सही है कि सोचने जैसा है? कैसे गलत केस कर देते तो ये वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? नहीं, ऐसा होता है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि होता है तो सही है ऐसा बोलो, या नहीं है ऐसा बोलो। सही है कि गलत है? मैं तो गलत मानता हूँ ना इन चीजों, गलत है। नहीं, ये आप मेरी बात आप थोड़े आगे आओ, या वैसे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, उनके पास ही जाओ बिल्कुल। वो शेखावत बैठे थे ना, ऐसे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। टाइम चला जाएगा, लंबा लंबा हो जाता है। आप बोलते हैं कि अच्छा आदमी है उस पे बुरे केस कर देते हैं, वो वाक्य रत्ना बोले और फंसा देते हैं, तो वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? ऐसा हुआ भी है और बहुतों के साथ होता भी रहता है। हाँ बराबर, लेकिन वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सही है या सही नहीं है ऐसे बोलो। नहीं है, सही है बोलते हैं। ये बात सही है। हाँ वही ये तो लेकिन ऐसा करना गलत है, ये कहना चाहिए। ये अगर कोई करता है तो वो गलत है। अब किस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रहे हैं? दोनों मिक्स करते हैं, प्रश्न भी आप देते हैं और आंसर भी आप देते हैं, तो आप जैसा कहना चाहें वो बता। समाधान आपके साथ बुरा होता है और बोलते कि मैं बुरा नहीं करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, बात समझ में आने, तो वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? आपके साथ बुरा हुआ है सही है कि बुरा नहीं हुआ है ऐसा है? बुरा हुआ है, हाँ, तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ? ये वाक्य सही हुआ ना कि मेरे साथ बुरा हुआ है? सही। तो आपको लगता है कि आपके जगत में किसी की इंटरफियर है कि डकाडकल है, चंचुपात है? आपके जगत में चंचुपात किसी की है? मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा। चंचुपात को क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? या इंटरफेयर, विवादित, विवाद, इंटरफियर। इंटरफेयर। हाँ, आपके जगत में किसी की सत्ता है इंटरफियर करने की, दखल अंदाजी करने की? आध्यात्मिक तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, मैं सिंपल प्रश्न पूछा हूँ, आध्यात्मिक रूप में भी नहीं पूछता हूँ, एक नॉर्मल जो भाषा है उससे आंसर दो। इंटरफेयर है तो किसी की दखल अंदाजी है आपके भीतर, हाँ कि ना? है। तो ये वाक्य सही नहीं है। समझे ना, किसी की चंचुपात या दखल अंदाजी आपके भीतर किसी की सत्ता नहीं है, भगवान की भी सत्ता नहीं है, फिर औरों की तो सत्ता कैसी होगी? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब उसको वो आंसर और डिटेल में ले जाना चाहता, तो मैं एक और प्रश्न करता हूं, आप वो स्वतंत्र रूप से संन्यास जा सकते हैं?
स्वतंत्र रूप से टॉयलेट जा सकते हैं? नहीं। नहीं जा सकते, यानी टॉयलेट जाने की सत्ता नहीं है कि है? नहीं है। नहीं है। तो अब टॉयलेट जाने की सत्ता नहीं है तो आप किसी के अंदर कैसे दखल अंदाजी करेंगे और सामने वाला आपके अंदर कैसे दखल अंदाजी करेंगे? तो ये भ्रांति वाला वाक्य है कि इसने बुरे केस करके मेरे को फंसा दिया है, भ्रांति वाला वाक्य है, सही वाक्य नहीं है, भगवत गीता का वाक्य नहीं है। बात समझ में है कि नहीं आया? कोई दखल अंदाजी करता है, बुरा केस करके फंसा देता है, तो आप भगवत गीता को नहीं मानते हैं, अहंकार को मानते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और आपको लगता है कि मेरे जगत में किसी की दखल अंदाजी नहीं है, ये निर्णय निश्चय हो गया, तो केवल आप भगवत गीता को ही मानते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं। बस उतना मैं कहना चाहता हूँ। तो मान लो कोई शोषण करता है तो नियति पे छोड़ दें? नहीं, रिएक्ट नहीं करना। तो कि कुदरत पे छोड़ना नहीं है, नियति ऐसा भी नहीं बोलना है, छोड़ देना ऐसा भी नहीं बोलना है। क्योंकि कोई भी आपका शोषण करता है तो कर्म है कि कर्म फल है? कर्म फल है। कर्म फल है, तो कर्म फल है तो कर्म फल में आपकी गलती है कि सामने वाले की गलती है? मेरी होगी। आपकी होगी कि है ये आपकी गलती? अब इसलिए नहीं कह सकता ना, जो मैंने उदाहरण दिया वो भी पांडव का था, लेकिन उन्होंने रिएक्ट करने के लिए खुद बोला भगवान। नहीं, मैं आपकी बात, पांडव की बात नहीं करना है, असली मैं आपकी बात करता हूँ, असली मैं आपकी बात करता हूँ। आपका क्या आंसर है? मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर समाधान हो गया आपको। एक्चुअली स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है और आपको उसको स्वीकार मुझे करना नहीं है। पता ऐसा, क्योंकि सामने वाला तो बहुत, मेरे हिसाब से जो कर्म है तो फिर वो तो बहुत ज्यादा। ये कर्म फल बोला आपने, जो शोषण होता है उसको कर्म नहीं बोला आपने, कर्म फल बोला है। वो किस चीज का है ये मुझे समझ में नहीं आता। कर्म फल बोला आपने, कर्म फल बोला, मैंने कर्म नहीं बोला, आपने कर्म फल बोला है, तो ऐसा कर्म फल है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म फल ही होता आप क्या बोलते हैं वो बोलो ने, कहा जाता है वो व्यक्ति है, मेरे उसके साथ बात करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता। तो आप बोले कि मैं नहीं मानता, तो बात पूरी हो गई, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि सामने वाला तो प्रश्न आप मेरे को करते हैं, सामने वाला और फिर मैं जब आंसर देता हूँ तो अलग टाइप का आंसर देते हैं, ये क्या है? सामने वाला तो बहुत गलत कर्म कर रहा है लेकिन उसको कुछ मिल ही नहीं है, बहुत अच्छे से। अब गलत कर्म कर रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ ये कर्म है कि कर्म फल है, तो आप बोलते हैं कर्म फल है, तो सामने वाला करता ही नहीं है, ये हो गया। मैं तो खाली डिवीजन करता हूँ, ये आपकी पत्नी है कि ये आपकी पत्नी है, तो आपको बताने कि नहीं ये मेरी पत्नी, ये नहीं है, बस हो गया। तो कर्म है कि कर्म फल है? शोषण करता है वो कर्म है कि कर्म फल है? भगवत गीता के हिसाब से आंसर नहीं देना है, आपका समझ से आंसर देना है। मेरे ज्ञान से परे, अब मेरे सामान्य दिमाग में बराबर है। अब जो दिखता है उसको कर्म बोला जाता है कि कर्म फल बोला जाता है? जो दिखता है, आपको आंखों से दिखाई देता है, अनुभव होता है, इसको कर्म फल बोला जाता है कि कर्म बोला जाता है? कर्म है, क्रिया है। आसमान है, उसको कर्म नहीं बोला जाता, जो दिखता है उसको कर्म फल बोला जाता है। आपने बड़ देखा? क्या चीज? बड़ हाँ। क्या कबीर बड़ बोलते कि नहीं बोलता है? कबीर बड़, हाँ, ये बहुत बड़ा होता है ना, 100,000 साल का आयुष्य होता है बड़ का, मालूम है आपको? बड़ का पेड़। तो जो दिखता है कि नहीं दिखता है, तो वो कर्म फल है कि कर्म है? इतना डिफाइन मुझे नहीं। मैं सीधा ही पूछता हूँ, दिखता है वो कर्म है कि कर्म फल है? दिखता है। हाँ दिखता है, लेकिन वो कर्म है कि कर्म फल है? ये मुझे नहीं। अब खेडूत की भाषा में बीज होता है, ये बड़ का जो बीज होता है तो इतना 100 फुट लंबा होता है कि इतना ही होता है? बहुत बड़ा होता है। इतना ही होता है। बीज तो छोटा होता है।
तो वो बीज में इतना 200 फुट लंबा बड़ है इसके अंदर, हाँ वो तो जो नहीं दिखता है वो कर्म है। बीज को कर्म बोला गया है, दिखता है उसको कर्म फल बोला गया है। वो आप समझ में आया? बस हो गया, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। यानी आपको दिखता है कोई शोषण करता है, वो कर्म फल है, कर्म नहीं है। समझ में आने? तो जो शोषण करता है वो गलत नहीं है, जिसका शोषण हो रहा है वो गलत है। यानी पांडव गलत है, कौरव गलत नहीं है। और धर्म का रक्षण नहीं करना है, नहीं करना है। समझ में? धर्म आपका रक्षण करेगा, धर्म का रक्षण आपको नहीं करना है। लेकिन उल्टा हो गया, आप धर्म का रक्षण करने गए, इस हिसाब से ये कर्म बंद पड़ा। धर्म को क्या रक्षण की जरूरत है? इसकी बीवी बच्चे है तो धर्म का उसका रक्षण करना है। फिर ऐसे तो बांग्लादेश में भी सही हो रहा है जो हो रहा है। ये विषय क्यों बदलते हैं, विषय क्यों बोलते हैं? धर्म के लिए युद्ध किया, धर्म के लिए नहीं किया, अहंकार के लिए किया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये धर्म युद्ध नहीं है, अहंकार का युद्ध है। द्वंद्व अहंकार से होता है, धर्म से लड़ाई नहीं, झगड़ा होता है। बात समझ में आने? तो ये धर्म का रक्षण आपको नहीं करना है, आप अपना रक्षण नहीं करते, धर्मता कैसे करें? खाली अहंकार करते हैं। लेकिन सभी ऐसे कर लेंगे तो सब मेरे दूसरे की बात, आप मेरे साथ बात करते हैं, आप मेरे साथ बात करो, दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करो, नहीं कर विषय चेंज हो जाएगा। धर्म आपका रक्षण करना है, करता है, आपको धर्म का रक्षण नहीं करना है। पूरा गीता सार आ गया, तो उसमें तो कहा है धर्म रक्षति रक्षत। तो करो करो गलत करो है। करो ना, करो मैं बोल दो करो ना। टॉयलेट जाने की सत्ता नहीं है, क्या रक्षण करेंगे? में पंडित जी मेरा वो स्वामी जी ठंडी में बीमार हो जाते हैं, गर्मी में बीमार हो जाते हैं, बारिश में बीमार हो जाते हैं, अपनी बीमारी रोक नहीं सकते तो कैसे धर्म का रक्षण करते हैं? केवल 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 अहंकार करते हैं। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या है, बहुत अच्छे से समझ ये करुणा रखने जैसा ये जीव है जगत में। बात समझ में आया कि नहीं आया? स्वामी जी ठंडी होने से आप बीमार पड़ जाते हैं, ठंडी होने से मर जाता है, बारिश होने से बीमार पड़ते हैं, बारिश होने से मर जाता है, गर्मी होने से बीमार पड़ता है, गर्मी से मर जाता है। क्या धर्म का रक्षण करेंगे? स्वामी सभी जी आदर्श धर्म हैं तो है उसमें क्या? कोई समस्या भी नहीं है, पर आदर्श पूरी दुनिया है नहीं। बराबर अब है। एक आदर्श गीता जी बना बात तो- समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छे से आ गया। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको समझ में आ गया ना? कामिनी जी आपको समझ में आ मुझे गया? आपको पूछना समझ है। में आ गया कि नहीं आ गया? आपकी धर्म पत्नी को समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन ये था, कुल धर्म और मूल धर्म, क्या बोलते हैं? कुल धर्म और मूल धर्म के पुरुषार्थ, धर्म और मूल धर्म, हाँ। उसके पुरुषार्थ में क्या अंतर है? तो वो दोनों विषय का दोनों सब्जेक्ट आ गए ना अभी क्वेश्चन में। फर्स्ट में उसका कौन से आंसर में कुल धर्म मालूम हो गया, कौन से आंसर में मूल धर्म का मालूम हो गया? उसमें ये हो गया कि कुल धर्म में तो जैसे अभी गुड़िया ने भी कुछ, तो गुड़िया ने बताया कि मेरे साथ ऐसा है, मतलब घर परिवार से या शारीरिक स्थिति से, कुछ मैडम ने बताया। और जैसे ये इससे पहले वो मूल का हो गया, आत्मा का हो गया कि वो अनंत हटके है। अभी जो सब्जेक्ट में कुछ चर्चा चली थी ना, तो इसलिए जो मैं जानना चाह रहा था वो मेरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब कुल धर्म यानी क्या है? तो आपने जो कर्म किया ही हिसाब से इक्वेशन बनता है, उस हिसाब से आपको जो कर बोलता ने वो कुल मिलता है। अच्छा कुल, बुरा कुल, बात समझ में आने? तो उसके देवी देवता होता है, तो एक कर्म फल है कुल धर्म। बहुत आशीर्वाद। और मूल धर्म है, तो मूल धर्म किसी के पास नहीं है। जय शक्ति, जय शक्ति, जय शक्ति धर्म, जय शक्ति, जय शक्ति। बात समझ में आने? मूल धर्म आपको दादा भगवान के पास ही मिलेगा। आज के दादा भगवान कृष्ण राम महावीर है। जय शक्ति धर्म, जय शक्ति धर्म, जय शक्ति, जय शक्ति, जय शक्ति धर्म।
कुल धर्म कर्म फल बोला जाता है और मूल धर्म पुरुषार्थ बोला जाता है। तो जब आप पुरुष बनेंगे तब पुरुषार्थ होगा, तो फिर मूल धर्म हाथ में है। मूल धर्म यानी स्टीयरिंग आपको हाथ में आना, मूल धर्म यानी गाड़ी का लगाम आपके हाथ में आना, मूल धर्म यानी पतंग का दोरा आपके हाथ में आ जाएगा, पतंग गिरेगा नहीं, ऊपर जाएगा, इसको मूल धर्म बोला जाएगा। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ पूछो, बातचीत करो। आपको कुछ नहीं पूछना है, पूछो, बातचीत करो, बोलो बोलो, मजा है। ये टाइम है, समय है। स्वामी जी ये बोलते हैं कोई यानी कि आपको कोई चीज देता है, कोई चीज, कोई भी वस्तु या फिर कोई गलत वाणी बोलता है, क्या होता है? कोई जैसे झूठा है तो चोर है, किसी ने कहा आप झूठे हैं और चोर है, अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो बोला उसके पास वापस चला जाता है, नहीं ले तो उसके पास वापस चला जाता है। हाँ, तो ये कोई चीज अच्छी लगती है उसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं, और कोई चीज खराब लगती है तो वो हमको अफेक्ट करती है। बराबर है। तो इसके बारे में पूछ रहा था। तो कि ये जो बात बोलते हैं कि कोई चीज देते हैं, गाली देते हैं तो लेते नहीं है तो वापस चली जाती है, यानी कि दिल को वो दिल को लगता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, अफेक्ट हमको खुद को होता है, लगता है। तो उसमें क्या जानना है? हाँ, वो यानी कि लगना नहीं चाहिए, ऐसे करके कुछ होता नहीं लगना चाहिए। हाँ, नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। हाँ, नहीं लगना चाहिए लेकिन नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो कैसे नहीं लगे, कैसे नहीं लगे? यानी कि बुरी बात तो नहीं लगनी चाहिए, अच्छी बात चाहे लग जाए तो कोई बात नहीं। तो कि जब अच्छी बात लगती है तो बुरी बात लगेगी, तो वही तो, और अच्छी बात नहीं लगेगी तो बुरी बात भी नहीं लगेगी, तो वही तो चक्कर घूमता रहता है। गुरु जी यही तो पूछना था। तो अच्छी बात लगती है तो फिर बुरी बात लगेगी, तो बुरी बात नहीं लगनी है तो अच्छी बात भी लगने नहीं देने की, यानी वही इफेक्ट डालती है। भाई हमने किसी को गलत बोला तो चोर, आपने ज्ञान लिया है कि बाकी है? अभी आपने ज्ञान लिया है कि बाकी है? हाँ, ज्ञान लिया है मैंने। फिर ये लगने वाली बात ही निकल गई। अच्छे से भी परे हो गए और बुरे से भी परे हो गए, वास्तव में है ना। तो अभी कोई बात लगेगी नहीं। अब जो लगती है ना, क्या नाम है आपका? शिवलाल को लगती है, और आप शिवलाल नहीं, आप शुद्धात्मा है, बात समझ में है ना। फिर धीरे धीरे शिवलाल को भी नहीं लगेगी, लेकिन हम एक प्रोसेस में है। थोड़े समय के बाद शिवलाल को भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने ज्ञान लिया है। ज्ञान यानी क्रिया नहीं है, ज्ञान यानी उजाला, यानी ऐसी दिखता है तो अच्छी बात लगेगी नहीं और बुरी बात भी नहीं लगेगी, उससे आप अलग है ऐसा हो जाएगा। अभी तो अच्छी बात लगती है तो ये आप है और ये आप नहीं है, समझ में आने। तो विकल्प रहता है तो फिर दिक्कत आएगा। लेकिन दादाजी ने आपको ज्ञान दिया है तो संकल्प विकल्प चला गया, मैं और मेरा चला गया है। अब परिचय में रहना है और केवल प्रश्न करना है, सुनना ज्यादा नहीं है, बिल्कुल केवल प्रश्न करना है। आपको सुनाई कब देगा? प्रश्न का सही आंसर मिलेगा तब सुनाई देंगे, बाकी सुनाई नहीं देंगे। और आपको लगता है कि मैं सुनता हूँ लेकिन सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देगा। लेकिन प्रश्नों का आंसर मिलेगा फिर उतना सुनने का चालू होगा। बात समझ में आई नहीं? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? और पूछो बस। तो ओ भाई साहब कुमार। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी के साथ हमको लगता है हमने गलती कर दी या मैंने व्यवहार गलत कर दिया किसी के साथ और उसकी मृत्यु हो गई, चाहे भाई लगा लो चाहे कोई भी लगा लो पड़ोसी, उसकी मृत्यु हो गई तो वो तो चले गया। अब उसका 25 लाख हमने जो गलती करी है उसका 25 लाख कर सकते हैं? क्या बोलते हैं? किसी के साथ कोई गलती हो गई, उसकी अब मृत्यु हो गई तो अभी उसका कोई पश्चाताप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। नहीं, उसका जो कोई और किसी में जन्म ले लिया उसने तो उसको वहां पहुंचेगा? कोई दूसरी जगह पे उसने जन्म ले लिया तो उसको पहुंचेगा? हाँ पहुंचेगा।
अब हमको मालूम पड़ रही है हमने उसके साथ ये गलती करी थी। पहले तो हमको उस टाइम तो मालूम नहीं था, जब तक दादा ज्ञान लिया है जब हमको मालूम पड़ा है कि हमने ऐसी ऐसी गलती फैनी कर दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोधन सिंह है साहब। क्या है? बोधन सिंह। हाँ बोधन सिंह। हाँ जी। आपने ज्ञान लिया कि नहीं लिया? ले लिया साहब ज्ञान। तो ज्ञान लिया है ने जी, तो आप सहायक संकीर्तधारी बन गए। हाँ जी। तो आपकी प्रार्थना 14 राजलोक में पहुंचती है जी। समझ में आया नहीं जी। तो आप यहाँ आपकी गलती दिखाई देता है और प्रायश्चित हार्टिली करते हैं तो जिसके साथ गलती हुई उसको पहुंचती है और क्लियर हो जाता है। हाँ समझ में आया ना? आ गया सर। जैसे यहाँ प्रोग्राम होता है ना जी, तो देखो यही है, लेकिन यहाँ इंटरनेट लगा है, पूरे वर्ल्ड में सब लोग ये दिखते हैं जी। तो ये सब दिखने वाला ये मैकेनिकल है फिर भी पहुंचता है। तो आप सहायक संकीर्तधारी हो गए, आपकी प्रार्थना 14 राजलोक में पहुंचेगी। यानी किसी को आपने दुख दिया या गलती हो गई आपको मालूम पड़ गया और अपने हार्टिली मन वचन का ऐसे प्रायश्चित पछतावा करता है, दादा की साक्षी में उसके भगवान की साक्षी में करता है तो पहुंचता है और आपका काम बन जाता है, आपको बंधन नहीं आता है। फिर आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित पछतावा नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगा। नहीं करता हूँ सामने तो। और प्रायश्चित पछतावा करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं जी, तो आप भी मुक्त और वो भी मुक्त हो गए। क्योंकि उसको भी मुक्त होना है, भटकना नहीं है। अच्छा। और आपको भी मुक्त होना है, लेकिन आपको आपकी गलती दिखाई नहीं देती है, उस हिसाब से प्रायश्चित होता नहीं, पछतावा होता नहीं, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता नहीं। लेकिन आपको आपकी गलती दिखाई दी तो पश्चाताप भी होता है, प्रायश्चित भी होता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है जी। तो वहां पहुंचती है और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्लियरेंस मिल जाता है। बराबर। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। पहले मैं ये सोचता था कि अब तो मर गया सब क्या करना पड़ता था। नहीं, इसमें उसकी देह की आवश्यकता नहीं जी। आपने उसको देखा है, उसका पूरा रंग रूप मालूम है, उसका नाम मालूम है जी, तो उसके नाम की साक्षी में भगवान के अंदर बैठे उसको प्रार्थना करना जी। और मेरे मन वचन का ऐसे आपके साथ ये समय पे ये टाइम पे ऐसा हुआ था जी। तो बहुत गलत है। मैं भी उसको सही नहीं मानता हूँ, पहले सही मानता था, लेकिन दादा के ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल गलत है जी। लेकिन ये व्यवहार से आपको बहुत दुख हुआ। हाँ समझ में आने जी। तो इस हिसाब से मैं आपको माफी मांगता हूँ, आपकी माफी मांगता हूँ। आप मेरे को माफी करो, आइंदा ऐसे गलती नहीं करो, ऐसा नहीं निश्चय करता हूँ। आप मुझे शक्ति दे, आशीर्वाद दे। बराबर। तो उसको पहुंचता है और जो ये क्लेम है वो छूट जाएगा। ठीक, समाधान होगा कि नहीं? बिल्कुल। और पूछो। पूछना है, आप पूछो, बातचीत करो। थोड़ी बातचीत करो तो मजा आएगा, आपको समझ में आता है, बातचीत करो तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो क्या नाम है? आवाज नहीं आती। नहीं, थोड़ा आगे आ जाओ ना, आवाज नहीं। स्विच पढ़ो। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू शर्मा है। आपका नाम? बिट्टू। माइक थोड़ा है। स्विच। कोई नहीं, वैसे बोल। नीतू। बिट्टू। भास्मिता है इनका नाम, भास्मिता। क्या नाम है? भास्मिता, वैसे बिट्टू है निकनेम। बिट्टू। बिट्टू, हाशमी का बिट्टू। हाँ, अब पूछो क्या पूछना है। हर व्यवहार लास्ट में बात करूंगी, क्वेश्चन क्या बोलते हैं बिट्टू जी? अभी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ पाऊंगी, बाद में ही पूछूंगी। कोई अर्जन। इसी शर्त पे आई थी कि मैं टीचर हूँ, मेरी बहुत बड़ी इमेज। लेकिन ये सब में नहीं आई थी। ये केवल आपसे कुछ बहुत बड़ी इमेज है मेरी, टीचर। कोई अर्जा नहीं है। मेरी ये जो अभी बात हुई और आपने सुना कि नहीं सुना? सब बातें सुनी है मैंने। आपने देखा कि नहीं देखा? वो अच्छी बात लगी कि बुरी बात लगी? सब बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया। बस हो गया, सत्संग हो गया। फिर भी पूछना है बिट्टू जी तो पूछो, नहीं पूछना तो कोई हर्जा नहीं। आपको बात बहुत बढ़िया लगी, ये आपके अणु परमाणु श्वास उस अस्थि मज्जा और ब्लड में बैठ गया, वो अपने आप क्रियाकारी होता है।
समझ में आने? कोई गाली देता है तो एक्टिव हो जाते हैं, ये तो सही बात हुई है, वो एक्टिव होगा ही। बातचीत करो तो ही एक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। सही बात है। बिट्टू जी बात समझ में है कि नहीं है? फिर भी क्या है कि यहाँ हम बार बार बिट्टू जी नहीं आते हैं, साल में 2 साल में एक बार आते हैं और 2-3 दिन का प्रोग्राम होता है। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। क्या बोलते? फर्स्ट टाइम आई हूँ। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ। बहुत बड़ी बात है, हमको बहुत आनंद हुआ। हम आपको पहचानते नहीं, आप मेरे को पहचानते, फिर भी भाव हुआ था, हम आपका आभार मानते हैं। बात समझ में आने? लेकिन बार बार मेरे को यहाँ आने का नहीं होता है, तो कई पुण्य ही है आपका, तो ये है। और आपको यहाँ हर तरह का समाधान मिलेगा, व्यवहार का है, सामाजिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, वैवाहिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सभी का समाधान मिलेगा। भगवान ने बताया हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है, बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, संस्था है, लेकिन मन को समाधान देना उसका नाम धर्म है। सही है। तो मन समाधान को जिसको जीव धारण करता है वो ही धर्म है। अब समाधान यानी सम हो गया, हाँ। यानी शेष भी नहीं रहता है, ऊपर भी नहीं रहता, नीचे भी नहीं रहता है, तो फिर आपको कोई बाधक नहीं बनेगा, भगवान भी बाधक नहीं बनेगा। लेकिन कहीं न कहीं मन को समाधान है, वो धर्म आप मानते नहीं है। हिंदू धर्म को मानते, मुसलमान धर्म को मानते, क्रिश्चियन धर्म को मानते, कोई मंदिर को मानते, कोई मंदिर को नहीं मानते, कोई मूर्ति को मानते, कोई नहीं मानते, कोई माता जी को मानते, कोई नहीं मानते, तो फिर ये समाधान नहीं होता है, द्वंद्व होता है। तो मन को समाधान देना भगवान ने धर्म बोला है। तो मन समाधान कब होगा? तो जैसे मन में होता है, व्यवहार में होता है, वाणी में होता है, तो मन समाधान होगा। लेकिन आज कैसा है, जैसे मन होता है ऐसा वाणी नहीं है, और मन और वाणी जैसी होती है ऐसा व्यवहार नहीं है, तो समाधान नहीं होता है। और आपने कभी भी मन को समाधान देना उसको धर्म माना ही नहीं। समझ में आने? सही बात है। तो जैसे ही आप मन को समाधान देना है उसको धर्म बोला जाएगा। तो आपके जीवन में किसी की सत्ता नहीं है कि आपको दुख दे सके या तकलीफ दे सके, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। और मेरा भी मानना ये है कि देखो, कोई हम पे शोषण नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको तैयार ना करें। कोई हमको शोषण नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकता, कोई हमें टॉर्चर नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको ये अलाउड नहीं कर रहे। अलाउ नहीं करते, बिल्कुल बराबर है। और अभी आपसे बाद में बात करूंगी। करो, पूछो, तो टाइम है। उस टॉपिक पे बाद में बात करूंगी। अभी इन्होंने कामिनी जी, समाधान होता है कि नहीं होता है? तो सारे समाधान हुए, बस एक आशीर्वाद दीजिए। बस कामिनी जी तो अपने आप को सब आशीष देते हैं। दर्शन करके हम चलूंगी। मैंने बोला दादा से शक्ति मांग के बैठना, तो आप बैठ पाओगे। तो देखो कितना हंस रहे, बैठ पाओगे, हंस रहे। ये मुक्तता हो गई, बंधे हुए फिर भी 100% मुक्त हो गए। जो भार लेके घूमते थे, मतलब भटकते थे, भटकाना बंद हो गया। समझ में आने? जो स्थिरता रहती नहीं थी, स्थिर हो गए। जो दर्शन बताया और बताया ना, वो टाइम पे, बाकी तो कुछ है ही नहीं, केवल साइकोलॉजी इफेक्ट है ही नहीं, उसको है मानते हैं। बस स्वामी जी एक आशीर्वाद दीजिएगा कि सुबह जब ट्रैफिक नहीं होता, सुबह जब 5 बजे ट्रैफिक नहीं होता, तब मैं सुबह उठकर क्या होता? सुबह जब विचारों का ट्रैफिक नहीं होता, विचारों का, थॉट्स का ट्रैफिक नहीं होता, तब शांति से उठकर प्रार्थना कर सकें। देखो, एक बात समझना है, अभी आप वो करने जाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगा, वो करने जाएगा स्टेबिलिटी नहीं आएगा। ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन आपने मैकेनिकल बना दिया है। तो वो करे तो अच्छा है, लेकिन चाह के नहीं करने का। आप जो भी करते हैं वो धीरे धीरे बंद कर दो। वो धीरे धीरे
बंद कर दो, बंद कर दूं? बंद कर दो। आप जो करते हैं लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं लेकिन मिला नहीं है, यानी आपको सब मिल गया, आपको कुछ करने का ही नहीं है। आपको कोई चीज नहीं मिली है तो करना है। हाँ, सब कुछ मिला। अब तो मिल गया, समाधान हो गया, मन का समाधान हो गया। अभी कोई भी सुबह उठ के ये करना है, ये रात को ऐसे करना है, दोपहर को ऐसे करना है, वो सब बंद कर दो। ठीक है, आराम से घूमो, खाओ, पियो और करो, बात समझ में ना है। लेकिन जो भी करता है वो सब बंद कर दो। हाँ, सबका रिस्पेक्ट करो, अविनय करो, अविनय न करो, तिरस्कार ना करो, अभाव ना करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन वो सब बंद कर दो, निकल और दिक्कतें आएगी। अभी जो बात हमने दिया है, हाँ, दिक्कत आ जाएगी, ताकि इतना मैकेनिकल बना दिया है, तो इतना बढ़िया बात निकलने के बाद भी ये आपको दिक्कत करेगा। नहीं कर। तो कुछ प्राप्त करने के लिए करते तो प्राप्त तो हो गया, तो अब करने का नहीं है। हो गया, समझ में नहीं? आपके पास कुछ नहीं है तो करना है, लेकिन आपके पास सब कुछ आ गया, डर निकल गया, शंकाएं निकल गई, आकुलता व्याकुलता निकल गया, फिर अब कुछ करना ही नहीं है। जो संयोग आया उसको भुगतो, दुख आता है तो उसको भुगतो, सुख आता है तो उसको भुगतो, उसको पकड़ना या छोड़ना, तिरस्कार करने का बंद कर दो। कोई मंत्र तंत्र बोलने का, शब्दों बोलने का, पद्मासन लगा के ध्यान में बैठने का, वो सब बंद कर दो। कामिनी जी बात समझ में है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। जो आपको ये करने से लेना था, प्राप्त करना था, वो सब आपको मिल गया है। हाँ जी। तो ये नियम से करना बंद कर दो। फिर भी होता है तो करना, और नहीं होता है तो उसका डिप्रेशन एलिवेशन नहीं रखने का। गीता जी क्या बोलते हैं? सही बात है। रुजुता जी क्या बोलते हैं? ये सब बातें हुई ना, माइक दो, पीछे जाने दो। क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ दिन भर में कुछ नहीं करते, चरण विधि नहीं करते, वो आपको करने का, कि कामिनी जी को ही कुछ नहीं करने का, आपको करने का। ये कामिनी जी को नहीं करने का, कुछ बहुत किया है, समझ में आने? आपको करने का, आपको चैन करे तो ही चैन मिलेगा, नहीं आपको बंद नहीं करना है। केवल कामिनी के लिए, गीता बहन के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं, कामिनी को ही है। बराबर है ना? हाँ, क्या बोलते हैं रुजुता जी? नहीं, उन्होंने जो सुबह शुरुआत में प्रश्न किया था ना कि भटकाव होता है, तो आपने जो उसका कारण बताया, तो उसमें रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ये हूँ, तो पहले अनंत थे, उसमें से अनेक हो गए, और ये रिलेटिव व्यू पॉइंट वाला बताया तो अनेक में से एक हो गए। तो उसकी वजह से एक ये रूट कोज मिला। रूट कोज ये मिला कि जो मैं हूँ वो पे पहचानता नहीं, वो पर को अपना स्वरूप मानता हूँ, उसकी वजह से एक में से अनेक बनते हैं और अनेक में से अनंत बनते हैं, और खुद को पहचान लिया तो मैं एक हो गई। तो ये भटकाव वाला चक्कर अनंत में से अनेक हो जाता है, अनेक में से एक हो जाता है। वो रूट कोज बहुत अच्छे से क्लियर किया। हाँ, फिर और क्या बोलते हैं? वो स्वप्न वाला बात भी आपने बहुत अच्छे से किया। क्या बोला? जो स्वप्न बताया था ना, वो स्वप्न बताया, हाँ, कि दादाजी सपने में आए करके। तो जनरली ये सब चीजों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इसको एक चमत्कार के रूप से ही लेते हैं, कि जैसे बहुत बड़ी अच्छी बात है वैसे, पर इसको एक पुरुषार्थ मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपने बोला कि ये देह भी एक स्वप्न है, उसमें से भी बाहर निकलना है, तो स्वप्न में से बाहर निकलना है। तो दादा ने जब अब ज्ञान दिया है, वो तीनों सपनों में से बाहर निकाल दिया। हाँ, तीनों सपनों में वास्तविकता बता दी, यानी कल्पना करना बंद हो गया, इल्यूजन बंद हो गया, सब बंद हो गया। आपको देहधारी परमात्मा एज इट इज दिखता है, इसके ऊपर कोई कल्पना नहीं करना है, कभी भी नहीं बनना है। कभी कल्पना करते हैं, बोलते ना
जहाँ आम नहीं पहुंचते वहाँ कवि नहीं पहुंचते। वहाँ पर कवि की कल्पना को कोई नहीं पहुंच सकता, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कवि नहीं बनने का, बनना है, भटक जाएंगे आप, भटक जाएंगे। तो सपने की तो बात वास्तविकता में लाए, वास्तविकता में बिठा दिया, वरना रिलेटिव पंच में रुद्धता हूँ, बाय रियल पंच में शुद्धात्मा, वास्तविकता में बिठा दिया, अपना काम बन गया। और क्या समझ में आया? नहीं, यही सब चीजों से किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं। अगर वास्तविकता में आए तो किसी के झांसे में या बहकावे में भी नहीं आ सकते। कोई इमोशनल नहीं कर सकता, कोई हमारा दुरुपयोग नहीं कर सकता, वरना वही सब चीजों से होता है ये सब। फिर और क्या बताया? हाँ, वो बड़ के वृक्ष का बताया ना, बीज में से पूरा वृक्ष बनता है, तो बीज में ही वृक्ष है। वो दिखता है वो कर्म फल है, कर्म नहीं है, लेकिन सब लोग कर्म मानते हैं, कर्म ही मानते हैं। जो नहीं दिखता है, जो समझ में नहीं आता है, जहाँ बुद्धि नहीं पहुंचती है वहाँ कर्म है। सबको कर्म दिखाई देवे तो फिर बुरा होएगा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, तू में होगा ही नहीं, द्वंद होगा ही नहीं। लेकिन कहीं नहीं कि उल्टा पुल्टा हो गया, दिखते हैं उसको कर्म बोलते हैं, और नहीं दिखते उसको कर्म फल बोलते हैं, उल्टा हो गया, एंट्री उल्टी हो गई। और जो दिखता है उसको कर्म मानते हैं और फिर उसको सुधारने जाते हैं, तो वो तो शक्य ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। उसी के चक्कर में धर्म का रक्षण करना ही नहीं है, धर्म को रक्षण कर से कोई फायदा नहीं है, धर्म आपका रक्षण करेगा, आपको धर्म का रक्षण करना ही बहुत अच्छी बात हुई। तो सामान्य ऐसा ही होता है कि धर्म के रक्षण के लिए तो इतनी सारी कट्टरता खड़ी हो जाती है, लोग आमने सामने आ जाते हैं कि धर्म के रक्षण क्या है, ठंडी पड़ती है तो आप अपने आप का रक्षण करते कि वो स्वेटर आपका रक्षण करता है, स्वेटर रक्षण करता है, बारिश में भीगते तो आप अपने आप का रक्षण करते, छाता से आपका रक्षण होता है, छाता से होता है, और धर्म का रक्षण करने जाता। कितना गाढ़ पागल अहंकार है, बहुत बहुत पागल अहंकार है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौरव किसको बोलते, पांडव किसको बोलते, कृष्ण किसको बोलते, कुरुक्षेत्र किसको बोलते, वो बताया। हर व्यक्ति का महाभारत अलग है, हर व्यक्ति का रामायण अलग है। एक महाभारत नहीं है, एक रामायण है। जितने जितने जीवे इतना महाभारत है, महाभारत है। जीवन ही एक महाभारत है, पूरा जीवन एक, सभी के लिए जीवन एक महाभारत ही है। फिर एक भ्रांति है कि मैं किसी का सुनता हूँ, ताकत ही नहीं है आप किसी को सुनते हैं, क्योंकि आपकी बहिर्मुख दृष्टि है, समझ में नहीं। जब अंतर्मुख दृष्टि होगी तो सुनेगी। दरअसल कोई सुनता नहीं है, वो बहुत बड़ी। हाँ, क्या बोलते हैं? मेरे अंदर जो भी मेरा डेवलपमेंट है या मेरी मान्यता है, उस हिसाब से मैं सुनती हूँ। मतलब आप जो बोल रहे हो वो तो सुनती ही नहीं हूँ, और मेरी जो मान्यता है उस हिसाब से मैं सुनती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सामने वाले का सुना, और मेरे को भी भ्रांति होती है, उसने सुना, मेरे सुना नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, सत्ता ही नहीं है उसकी सुनने की। ऐसा है। तो जब अपने आप को पहचानेंगे और पर को पहचानेंगे तो फिर सुनने का आएगा, बाकी सुनने का नहीं आएगा। हाँ, बोलो, क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी, आपने बताया था कि आप पूरे जीवन में कुछ भी करो, जब अंतिम समय आता है, जब जार भाव ऐसे हो जाए कि भाई मैंने जो कुछ किया वो सब गलत है, और जो मैंने जो कर दिया वो सब गलत है। अब बहुत अच्छी। और अंतिम समय में मैं ऐसा भाव करता हूँ, मैंने जो पिछले जो किया था वो सब गलत है, अब मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, वो सब सही हो जाएगा। उस वक्त क्या, मतलब उस टाइम भाव ऐसे आ जाए कि उस वक्त क्या होगा? अंतिम समय में ऐसे भाव आ जाए कि मैंने जो कुछ किया था, पाप पुण्य जो भी करते उस टाइम किया, वो सब गलत किया है, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी वो ऐसे बुरे कर्म करने की, तो मैं वो सब माफ हो जाते हैं। क्या कहना? नहीं दिखाई दे तो माफ नहीं होता, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है।
पछतावा करना पड़ता है, आलोचन करना पड़ता है, प्रतिक्रमण करना पड़ता है और प्रत्याख्यान करना पड़ता है, तो वो चला जाएगा। वो तो रोजाना कर रहा हूँ, जैसे मैं क्या बोलते हैं? वो तो रोजाना करते हैं प्रत्याख्यान। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रतिक्रमण करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रतिक्रमण तो करना है उनका, जैसे हाँ, जो प्रतिक्रमण जो कर- भी दिखते हैं, जो भी पिछले जन्म के या हाँ, पिछले बराबर है। बचपन के या इस उम्र के हाँ, दिखते हैं, बराबर। कर रहे हैं बराबर तो उनका। कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो दिक्कत नहीं आएगा। हर रोज घर में झाड़ू पोछा करते कि नहीं करते हैं? करते हैं सब। तो हर रोज घर में, यानी ये आपके भीतर जो है ना, उसमें झाड़ू पोछा करना है। हाँ, समझ में आने, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ये अवतार पूरा सार्थक हो जाएगा। और मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरी भी दो बात है अनुभव की, कुछ हाँ बोलो। थोड़ी ज्यादा नहीं है। मैं ना, मेरे दो बच्चे हैं, दो लड़की हैं, मेरी सबकी शादी कर दी हैं, दो लड़के हैं। उन्होंने अपनी बहू है ना, चली गई उनकी, बराबर है। लेकिन मेरे को रात दिन लड़ाई होती है मेरे घर में। रात दिन क्या होता है? लड़ाइयाँ होती है बहुत ज्यादा, लड़ाइयाँ होती है। हाँ, बहुत ज्यादा, मरवे बहुत मारे, ज्यादा होती है। वो उसको मारे, वो उसको मारे हैं। मेरे पति भी ऐसे ही, पर मैं क्या सोचती, मेरे कर्म है, मेरे कर्म है, मेरे कर्म है। माफी भी मांगती हूँ, रोती भी हूँ, दादा भी समझाते हैं, अनुभव जैसे सबका सुन रही हूँ इतनी देर से मैं। लेकिन है ना, माफी मांगते मांगते मेरे को दादा भी हकीकत में दिखाई दे जाते हैं रात में। बराबर है। बहुत ज्यादा रोती हूँ, बहुत ही ज्यादा रोती हूँ। बेटा बड़ा वाला दारू पीता है, पूरी रात नहीं सोने देता है। कम से कम उसको ऐसे करते करते 15-20 साल निकल गई उसकी। लड़के को बहुत ज्यादा गालियां देता है मेरे को। पति भी बाहर खाना खाते हैं, लेकिन मैं झेलती जा रही हूँ, झेलती जा रही हूँ। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, ऐसे टकराव। मुझे आप ये कहते हैं 5 आज्ञा में टकराव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं टकराव से ही जी रही हूँ स्वामी जी। मैं तो टकराव करती हूँ, गला फाड़ती हूँ, चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ, उनके सामने डंडा ले लेती हूँ, उनको पिटाई भी कर देती हूँ। लेकिन है ना, फिर मैं रात को रो रो कर उन सबसे माफी मांग लेती हूँ। सुबह कुछ और, पैरों से पड़ जाएंगे बच्चे, मेरे पति भी पैरों से पड़ जाएंगे। ये क्या दिखा रहा है? मैंने कि दादा आप क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? अब तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते कूटते, लेकिन हाँ। रात को पछतावा प्रायश्चित करते कि नहीं करते है? रात को पछतावा प्रायश्चित करते कि नहीं करते? बोलो। हाँ, नहीं, आप करते कि नहीं करते? मैं खूब रोती हूँ, खूब रोती, पूरी रात रोती हूँ मैं, पूरे रोते हैं, पछतावा करती हूँ, भाई, माफी मांगती हूँ। हे भगवान, शुद्ध आत्माएं ये तो मेरे साथ, हे दादा ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक दिन भी जिंदगी चैन से नहीं काट पा रही हूँ। टिफिन में इधर उधर रोटी ले जाके खाना खाती, मैं इधर उधर छिप छिप के उनसे। तो मैं कि दादा ये मेरी गलती है, सारी सारी दादा मेरी गलती है, क्यों ऐसा हो रोती हूँ मैं? दादा मैंने इनके साथ कुछ करा होगा, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं हार नहीं मान रही हूँ स्वामी जी, हार नहीं मानती मैं। लेकिन आपने जो बताया वो सही करते कि नहीं करते है? आपने जो मेरे को बताया वो सही है कि गलत है? कैसे मतलब? आपने जो बोला वो सही है कि गलत है? ये बात है सारी। आपने मेरे को ये सुनाया वो सही है कि गलत है? हाँ, वो चीज सही है। फिर बच्चे पैरों में धोख लगाते हैं, इसके पापा भी हाथ जोड़ने लग जाते हैं, नहीं अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो उस हिसाब से आप गलती भी करते हैं और गलती की माफी भी मांगते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस उतना करना है, उतना करना। हाँ, आपका काम बन जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। हाँ, और आगे पीछे मेरा रक्षण भी है, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, आज कुछ कल कुछ, आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यही चाहिए मेरे में। हिम्मत ही नहीं हार रही हूँ मैं। दादा से, दादा को पकड़ रखा है मैंने, 5 आज्ञा दादा को पकड़ रखा है। दादा को आपने पकड़ रखा है। हाँ, हाँ, बस हाँ। आपका काम बन गया। स्वामी जी को भी मैं सुनने बराबर आऊंगी, सत्संग नहीं। स्वामी जी इतनी दूर से आए हैं, बरसात में फड़फड़ाती हुई भागी। मैंने कि नहीं सो जा थोड़ी देर, नहीं सोऊंगी नहीं, मैं तो स्वामी जी का सत्संग सुनने जाऊंगी। कंपनी बाग में अलग हो रहा है, जो वहां मत जाओ नहीं। स्वामी जी वहां पर है ना केलरपुरी में, तस्वीर उठा के फेंक दी थी दादा की, हमारे उधर के कोई नहीं आए। मैं तो जाऊंगी। स्वामी जी इतनी दूर से आए हैं गुजरात से, मैं तो सत्संग जरूर सुनूंगी स्वामी जी का। तो मैं बरसात में भीगती हुई आ गई इधर, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनने में। अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको सत्संग अच्छा लगता है, यानी आपकी गाड़ी ट्रैक के ऊपर है, ट्रैक के नीचे उतर नहीं गई है। हाँ हाँ,
किसी को सत्संग अच्छा नहीं लगता है, घूमना फिरना हाँ। खाना, हाँ। सिनेमा देखना अच्छा लगता है, आपको हाँ। सत्संग अच्छा लगता है। हाँ, सत्संग अच्छा यानी लगता है। आपकी गाड़ी ट्रैक के ऊपर है, नीचे उतर नहीं गए तो हाँ। यानी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ। और मैं आशीर्वाद देता हूँ, हाँ। आपका पूरा रक्षण होगा बस यही और चाहिए। ये अवतार आपका सार्थक हो जाएगा। यही चाहिए स्वामी जी मेरे को, बस बहुत बहुत के आशीर्वाद। पास मेरे को यही चाहिए। जय सच्चिदानंद जी, जय जय सच्चिदानंद जी।